हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट फाइव रीजंस व्हाई सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स मे बी इनसाइड यू। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मे बी आई एम इन अ फेज इन माई लाइफ राइट नाउ जो एवरी सिंगल डे आई एम फेसिंग और आई एम कमिंग अक्रॉस रियली न्यू नो प्रॉब्लम्स आई वुड से बट चैलेंजेस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रादर देन गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू पीपल या रादर देन गोइंग टू सम सीनियर पर्सन, कहीं ना कहीं आई एम इन अ प्लेस जहाँ पे आई वुड से कि सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ना आपके अंदर ही है। एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, लेकिन ये चीज़ें मैं अपने बारे में बिलीव करता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज सेल्फ अवेयरनेस। बिकॉज आप खुद को जानते हो, आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस जानते हो, यू नो योर ओन थॉट्स, यू नो योर ओन इमोशंस, यू नो योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एट द सेम टाइम यू नो योर ओन आइडेंटिटी, यू आर सेल्फ अवेयर कि यू नो योर सेल्फ वेरी वेल। आई वुड से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इफ़ यू नो योर सेल्फ वेरी वेल आई वुड से कि सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन ना आप ढूंढ सकते हो। वाई जब आप आई वुड से कि ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि when I go and try to share my problems with somebody, I would say कि he or she will always come and try to tell me things or try to guide me definitely in a better way, but according to their own experiences. Definitely there are doctors who help you to get out of it, लेकिन वो चीज़ें अगर आप डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हो बट यू टॉकिंग टू योर somebody who is really close to you, they will try to guide you according to their experiences with understanding their own strength, understanding their own weaknesses. लेकिन वो मे बी इट माइट वर्क फॉर यू, मे बी इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। दैट इज वाई यू आर सेल्फ अवेयर and you know what you are feeling, you know what kind of person you are. That is why you can give yourself the best solution. Try spending time alone. Second thing is creativity. I feel कि every single person is blessed with creativity. वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग उससे इसको यूटिलाइज करके उससे बाहर कुछ नहीं आता, दे डोंट डू समथिंग रियली ग्रेट विथ इट। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता है सबके अंदर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी की स्ट्रीक होती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग अलोन एंड स्टार्ट ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं अनलॉक हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट ना यू डेफिनेटली कम आउट with solution which are really out of the box. Third thing is inner strength. एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने ना ताकत को नहीं जानते हो, आप अपने ताकत को नहीं जानते हो, ऐसा मुझे लगता है। The moment you start solving problems with your own head, with your own heart and with your own soul, brother, sister and anybody who is watching this, you will come to know कि आपके अंदर ना ऐसी एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ऐसा एक कॉन्फिडेंस है विच कैन रियली कम आउट एंड इट कैन रियली मेक योर इंडिविजुअलिटी स्टैंड आउट, आई वुड से, जो कि बहुत ही रेयर है। सो ट्राई फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम इनसाइड योर सेल्फ, बिकॉज वो आपकी इनर स्ट्रेंथ तो बिल्ड करेगा ही करेगा। एट द सेम टाइम अगर आपका वो अनलॉक नहीं हुआ इनर स्ट्रेंथ, इट विल डेफिनेटली अनलॉक इट। Fourth thing is empowerment. Realizing that you are having power to influence your own circumstances, making choices. अगर आप choices बना रहे हो जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, वो एक enrichment, एक empowerment की feeling आती है आपके अंदर, because of which I would say कि कहीं ना कहीं you start maturing. Every single day अगर आप you're trying to meditate, if you're trying to go inside yourself, if you're trying to find solutions for all the problems, not going to other people, I would say कि एक empowerment अंदर हो रही होती है। at the same time maturity अंदर हो रही होती है कि आपको पता है यार सबसे बेस्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ भी होता है, you will never go out, maybe you might go, but definitely the first point of contact to talk about your problems is yourself. फिफ्थ थिंग इज पर्सनल वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। आपको पता है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, आपके जो एथिक्स होते हैं, आपके जो वैल्यूज होते हैं, वो आपको खुद को पता है कि यार आप ये चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एथिक्स एंड वैल्यूज, व्हाट इज इनकलकेटेड इन यू। कहीं ना कहीं कभी कभी लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं विद ऑल ड्यू विद ऑल गुड इंटेंशन कि वो आपको एक थॉट प्रोसेस में डाल सकता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। बिकॉज जो सोल्यूशंस होते हैं
दोज आर अलाइनिंग विद देयर वैल्यू सिस्टम एंड एथिक्स। आपका वैल्यू सिस्टम और एथिक्स शायद सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। अगर सेम हो सकता है यू विल अग्री, अगर डिफरेंट हो सकता है यू विल नॉट अग्री। दैट इज़ वाई आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि पहला ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन इनसाइड योर सेल्फ, सो दैट आपके वैल्यू सिस्टम और एथिक्स के साथ वो लिंक हो सके। एंड डेफिनेटली प्रायोरिटीज़ हो सकती है। इफ़ अगर आपको मे बी वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी प्रायोरिटी के लिस्ट के नीचे आ जाएगा। इफ़ द प्रॉब्लम इज रियली इंपॉर्टेंट, वो आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट के ऊपर चले जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको कौन से वीडियोज़ देखने हैं। थैंक यू, पीस।